हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? विकल्प दिया गया हमें माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, बहुलक, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को समझेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वह प्रेक्षणों में या प्रेक्षणों के केंद्र का या केंद्रीय मान बोल सकते हो आप, केंद्र का या फिर केंद्रीय केंद्रीय मान केंद्रीय मान का। तो क्या कहा हमने? प्रेक्षणों के केंद्र या केंद्रीय मान का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमने किसको समझा है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? जो प्रेक्षणों के केंद्र या केंद्रीय मान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसा कहा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। तीनों ही आपके सामने विकल्प में लिखे गए हैं। मैंने एक बार और लिख देता हूँ। सबसे पहले केंद्रीय लिख देते हैं यहाँ पर हम, केंद्रीय। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा लिख देते हैं, केंद्रीय। ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों में यही लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में केंद्रीय कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये लिख देंगे हम केंद्रीय। ठीक है, तो ये केंद्रीय मान या फिर केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये याद रखें आप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं बच्चों, इसमें तीन माप होते हैं। सबसे पहला माप लेते हैं माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, माध्यिका, और तीसरा होता है बहुलक, बहुलक। ये तीनों ही क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। क्योंकि माध्य क्या होता है बच्चों? देखो, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो ये एक तरीके से औसत बताता है। माध्य क्या जो होता है वो आंकड़ों के बिल्कुल बीचों बीच का मान बताता है। और बहुलक जो होता है वह जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बताता है। तो ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के या उसके केंद्र के आसपास के मानों को ही व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है। देखिए, यहाँ से पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तो नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा विकल्प माध्य विचलन सही है। ठीक है, इसे भी हम समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको माध्य विचलन के बारे में। ठीक है, माध्य विचलन, माध्य विचलन। माध्य विचलन का काम क्या है बच्चों? माध्य विचलन का काम यह है कि हमारे जो प्रेक्षण है वह केंद्रीय मान से कितने भिन्न भिन्न है, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। मैं इसको लिख देता हूँ कि समूह के सदस्य या अवयव भी बोल सकते हो आप, है ना, अवयव या फिर सदस्य जो भी बोले आप, समूह के सदस्य समूह के औसत से, समूह के औसत से, औसत से कितने भिन्न है या औसत से कितना भिन्न है, भिन्न है, ये कौन बताता है? हमें माध्य विचलन बताता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति का ये माप नहीं होगा, यही इसका कारण है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।